मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ ख्वाजा साहब आपके कीमती वक्त की। सबसे पहले सर मैं बात करना चाह रही हूँ जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, 10 से ज़ायद जो टूरिस्ट थे वो इससे सैलाबी रैले में बह गए हैं। वज़ीर आला KP से इस्तीफ़े का मुतालबा किया जा रहा है। वफाक़ी हुकूमत किस तरह से देख रही है सर, आप कैसे देख रहे हैं सारे मामले को? देखिए ये हादसा जो है कोई पहला इस किस्म का हादसा नहीं हुआ KP में। इससे पहले भी आपको पता है कि 4 नौजवान वहाँ पे खड़े रहे और कोई उनकी मदद को ना आया। उससे पहले भी ये कोई एक सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स हैं, ट्रेजिक इंसिडेंट्स हैं जो KP में हुए हैं, लेकिन उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगी। वो सरकारी मशीनरी जो है लेके इस्लामाबाद पे हमलावर हो सकते हैं। ट्रेनें जो है क्रेनें लेके आते हैं, बुलडोजर लेके आते हैं, पता नहीं क्या क्या लेके आते हैं, लेकिन वहाँ पे जो लोग जिनकी जान खतरे में होती है उनको बचाने के लिए उनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है। और एक सैलाब, तो ये तो सैलाबी रेला तो अभी आया, बदकिस्मत लोग जो है सियालकोट से गए हुए थे ज़्यादातर, तो सारे के सारे उसमें बह गए। कुछ बच गए हैं, कुछ का आज 8 का जनाजा हुआ है, 2 का कल जनाजा है। लेकिन वो करप्शन के रेले में जो सारा सूबा बह रहा है उसके मतलब किसी को कोई तवज्जो नहीं है, और आपस में हिस्से बांटने के ऊपर जो है इनकी लड़ाइयाँ होती रहती हैं कि किसको ज़्यादा लूट मार का हिस्सा मिलना है और किसको कम मिलना है। और सारी जो डिवीजन जो है वो इक़्तिदार की भूख है या दौलत की भूख है। इस पार्टी के अंदर जो है सारी की सारी लड़ाई जो है इन 2 चीज़ों की वजह से। ठीक ख्वाजा साहब, अब सर मखसूस नशस्तों वाले मामले पर आ जाते हैं। जो अदालत की तरफ से फैसला आया, हुकूमत सर इसी तरह का फैसला एक्सपेक्ट कर रही थी? देखें, ये मैं जो गलती, जो बुनियादी गलती जो है, मैं कोई लॉयर नहीं हूँ, लेकिन जो मेरी समझ में आता है कि इन्होंने एक अरसा दराज जो है जो पार्टी के जो इलेक्शंस हुए हैं वो नहीं किए। जो बुनियाद बनी सारी लिटिगेशन की, जिसकी वजह से अल्टीमेटली कभी इनका नाम जो है वो PTI हो जाता है, कभी सुन्नी इत्तेहाद हो जाता है, कभी कुछ और हो जाता है, कभी कुछ और हो जाता है। मुझे तो 2-3 साल तो मुझे भी हो गए देखते हुए। मुझे अभी समझ नहीं आई कि ये कौन सी पार्टी है, इसका क्या नाम है, इसका क्या ब्रांड है, क्या शनाख्त है, किसी को कोई नहीं पता। तो फिर अल्टीमेटली फिर इस तरह तो होता है, फिर इस तरह के कामों में। और अब ख्वाजा साहब, अब तो यहाँ तक भी बात की जा रही है कि ऑलरेडी जो मखसूस नशस्तें थी वो चली गई इनके हाथ से। अब कुछ मज़ीद कहा जा रहा है कि मज़ीद लोगों की नाअहलियाँ हो सकती हैं, क्योंकि जल्दी 9 मई के ट्रायल कोर्ट्स भी जो हैं वो 9 मई के हवाले से फैसले देने जा रहे हैं। तो ये फिर मज़ीद अफ्ताद पड़ेगी PTI के लिए? ये मेरा ख्याल है इसके अलावा एक और है, हो सकता है मेरी असेसमेंट जो है वो मेरी नासमझी के ऊपर उसकी बुनियाद हो, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें बहुत से लोग आज़ाद हो गए हैं। यानी वो आज़ाद रुकनीत के ज़ुमरे में या डेफिनेशन में वो आते हैं। मेरी समझ है, पार्डन मी इफ आई एम सेइंग समथिंग लीगली इनकरेक्ट, तो वो जब आज़ाद होंगे तो फिर कोई और भी उस्ताद इनके ऊपर आ जाएगी, क्योंकि लोग जो है ये सारे जो परिंदे ही इनके पास इकट्ठे हुए हैं ना, तो परिंदे जो है वो शाम को उड़ जाते हैं जब शाम पड़ती है। और वो फिर किन किन दरख्तों पर आकर बैठ सकते हैं वो उड़ने वाले परिंदे? फलदारी दरख्त ढूंढेंगे कोई, मेरा मतलब है बगैर फल के या बगैर पत्तों के या बगैर साए के तो जो है दरख्त तो नहीं ढूंढेंगे। और वो फलदार दरख्त सर आजकल नून लीग है सर? नहीं, और भी पार्टियां हैं, मतलब हो सकता है वो अलग एक पार्टी बन गई, गवर्नमेंट कोलिशन में शामिल हो जाए। ठीक है, आप समझ रही हैं ना मेरी बात जो है, क्योंकि ये जो डेफिनेशन आई है उसके हिसाब से जो है ये नाम मैं अगेन आई एडमिट माय इग्नोरेंस कि ये जो है इनमें से बहुत से लोग जो है ना वो आज़ाद अरकान की डेफिनेशन में आएंगे और उनको पार्टी या तो ज्वाइन करनी पड़ेगी, कोई जो एग्जिस्टिंग सो कॉल्ड उनकी पार्टी है उसमें ज्वाइन करेंगे, या फिर ये है कि ये अलग भी कोई एक फॉरवर्ड ब्लॉक या कोई अपनी पार्टी जो है ABCDEFGH जो है इस किस्म की बना लेंगे।
ये भी एक पॉसिबिलिटी और है। जो भी फॉरवर्ड ब्लॉक होगा ख्वाजा साहब, वो उसका मुमकिन इम्कान है कि वो हुकूमत को सपोर्ट कर रहा होगा ख्वाजा साहब। ये तो उनकी चॉइस होगी, मैं आई कांट प्रेडिक्ट, ये उनकी चॉइस होगी, हालात के मुताबिक जो है मुख्तलिफ औकात में वो क्या फैसला करेंगे। सही। अच्छा ख्वाजा साहब, क्योंकि इससे पहले भी जब हुकूमत बनी है उस वक्त भी वज़ीर आज़म साहब ने बार बार पीटीआई को ऑफ़र की बात करने के लिए, मुज़ाकरात करने के लिए। अब जब ये फैसला आया है उसके बाद भी कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि एक बार फिर ऑफ़र की गई है पीटीआई को कि बैठें मुज़ाकरात करें, तो इसमें है सदाकत, ये कोशिश हो रही है कि बुलाया जाए पीटीआई को एक बार फिर? प्राइम मिनिस्टर ने जो, मैं तो इधर नहीं था, मैं चाइना गया हुआ था, लेकिन जो मैंने टीवी पे देखा कि प्राइम मिनिस्टर जो है अपोजिशन की सीटों पे गए और उन्होंने असद कैसर साहब से और बैरिस्टर गौर साहब से जो है हाथ मिलाए हुए हैं उन्होंने जाके, और उनसे ये बात जो आप कह रही हैं ये बात भी उनसे की है। ये मैंने मीडिया में पढ़ा है, मुझे डायरेक्ट इसका कोई नॉलेज नहीं है। सही। सर, इमरान खान साहब को माइनस करने की कोशिश किसी भी तरीके से पिछले 2-3 सालों में हुई, लेकिन हमने देखा कि वो माइनस नहीं हुए। लेकिन उनकी अपनी जमात और उनकी अपनी कह रही हैं कि इमरान खान माइनस हो चुके हैं, तो क्या आपको लगता है अब इस सिनेरियो में कि वो अपनी पार्टी के ऊपर असर रसूख जिस तरह का था खान साहब का इन्फ्लुएंस, वो खो चुके हैं? देखें, उनकी हमशीरा की स्टेटमेंट के मतलब तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो है इस वक्त कोई भी, जो मेरी असेसमेंट है उसकी पार्टी में उनकी हमशीरा ज़रूर होंगी, उनका एक रिश्ता है, बड़ा मुकद्दस रिश्ता है भाई बहन का, लेकिन बाकी मेरे नहीं ख्याल को कोई इंटरेस्टेड है कि वो रिहा हो जाए। कोई भी इंटरेस्टेड नहीं, ना जो असेंबली में बैठे हुए हैं वो भी चिल कर रहे हैं, जो बाहर हैं वो भी चिल कर रहे हैं। ठंड प्रोग्राम है सबका ही। सही। और इसी तरह के इल्ज़ामात कुछ उनकी हमशीरा की तरफ से भी या दीगर पार्टी के लोगों की तरफ से भी लगाए जाते हैं। ख्वाजा साहब, जो आप ठंड प्रोग्राम की बात करें ना, ख्वाजा साहब आपने बड़ा एक इंपॉर्टेंट बयान दिया और आपके बयान पर मुस्तकिल अब बात हो भी रही है टॉक शोज़ में। हाइब्रिड सिस्टम के हवाले से आपने बात की और कहा कि ये सिस्टम अगर पहले आ जाता, 2-3 साल पहले आ जाता, तो हालात बहुत बेहतर हो जाते। मुझे याद है ख्वाजा साहब 2018 में जब खान साहब की हुकूमत आई थी तो उस वक्त आप लोग यानी आपकी पार्टी ही, पूरी क़यादत ही उन्हें हाइब्रिड सिस्टम का ताना दिया करते थे। तो ये जो सोच में तब्दीली आई ख्वाजा साहब, ये किस तरह से आई है? ये देखिए, मैं तो उस हवाले से की बात के इस वक्त जो सिस्टम चल रहा है, मसलन SIFC एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सिविलियन ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी मिलके फैसले करते हैं, इस तरह और बहुत से फैसले होते हैं जिसमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट, पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट एंड मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है मिलके फैसले करते हैं। तो उसमें कोई ये नहीं होता कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की पिछली लॉन में बैठ के जिस तरह इमरान खान और जनरल फैज़ और जनरल बाजवा फैसले करते, उस तरह नहीं होता। ये बाकायदा एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड जो है कोऑपरेशन है, ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड जो है वो डिलिब्रेशंस के बाद जो है ये फैसले होते हैं। ये उस पिछली लॉन में बैठ के जो है 3 बंदे फैसले नहीं करते। और मैंने हाइब्रिड सिस्टम का जो ये कहा था, देखें, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी जो है उसमें एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से बिलीव करता हूँ, लेकिन ओवर द ईयर्स मेरा 35 साल का पार्लियामेंट्री कैरियर है, उससे पहले भी जो है मेरा अपने बुजुर्गों के नाते मेरी कुर्बत रही पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी थी उसके साथ। तो मैं समझता हूँ कि हमने किसी स्टेज पे भी जो है ना ये प्योरली पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो किसी भी दौर में जो है उसको अचीव नहीं किया। कोई ना कोई सिलसिला इस तरह चलता रहा जिसके बाद जो है सियासी हादसात होते रहे। 93 में हुआ, उसके बाद जो है वो 93 के बाद जो है 99 में हुआ, फिर उसके बाद इस तरह ये सिलसिला जो है चलता रहा। तो मैं उस बैकड्रॉप में मैंने ये बात की थी कि अगर इस किस्म का हाइब्रिड सिस्टम जो है इसको चलाया जाए, और चल रहा है इस वक्त, मैं फिर इसको रिपीट करूंगा, तो अगर ये माजी में इस तरह की कोई अरेंजमेंट होती, ये अरेंजमेंट देखें, मैं आपको इस अरेंजमेंट की अचीवमेंट बताता हूँ।
आपके पासपोर्ट की रैंकिंग जो है ना तकरीबन 14-15 दर्जे जो है वो बेहतर होती है। आपको बगैर वीज़े की एंट्री वीज़े से के बगैर जो है बहुत से ममालिक अब एंट्री देने को तैयार हैं। आपकी जो रैंकिंग है इस वक्त जो आज पब्लिश हुई है कि आपके जो क्रेडिट रेटिंग जो है वो कुछ 14-15 दर्जे वो भी इम्प्रूव हुई है। आज ही बयान आया है हमारे जो फाइनेंस के एक एडवाइज़र हैं मिनिस्ट्री के साथ अटैच्ड शहजाद साहब खुर्रम शहजाद साहब उनका बयान आया है, बल्कि उन्होंने बड़ी डिटेल के साथ बयान किया हुआ है। उसके बाद जो है हमारे रेवेन्यू जो है वो ड्रामेटिकली जो है वो इंक्रीज हुए हैं। टारगेट अचीव नहीं हुआ लेकिन इंक्रीज हुए हैं। और तमाम जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंटरनेशनल बैंक्स एंड वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये सारे के सारे पाकिस्तान की रेटिंग जो है उसको बेहतर समझते हैं। फिच ने, मूडीज ने, सब ने जो है हमारी जो है, तो मैं समझता हूँ कि ये इसी सिस्टम की जो इस वक्त प्रेवलेंट है हमारे मुल्क के अंदर, ये उसी के समरात हैं जो हमें मिल रहे हैं। मैंने सिर्फ फाइनेंशियल बात की है, पॉलिटिकल बात जो है वो दुरुस्त कह रहे हैं ख्वाजा साहब आप। ब्लूमबर्ग तक की रिपोर्ट आई है, वो जो हमारे ऊपर एक तलवार लटक रही थी डिफॉल्ट करने की, अब उससे भी पाकिस्तान उस रेंज से ही बाहर निकल गया। मुझे ये फरमाइए। नहीं जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुझे फरमाइएगा ख्वाजा साहब, दो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, इसमें दो सवाल हैं सर। एक तो ये कि ये जो हाइब्रिड सिस्टम इस वक्त चल रहा है और एक 2018 का हाइब्रिड सिस्टम था, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? और दूसरा ये कि ये जो मियाँ साहब, शहबाज शरीफ साहब जिस हाइब्रिड सिस्टम को लेकर चल रहे हैं, क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब इस हाइब्रिड सिस्टम को लेकर चल सकते थे? चाहे वो 90 होता या 2013 होता, मियाँ साहब लेकर चल सकते थे इसे? देखिए वो सिचुएशन अराइज नहीं हुई, तो इसलिए मैं उस पर स्पेकुलेट भी नहीं करूँगा कि 93 में क्या हुआ या 97 में क्या हुआ। जो उधर उस वक्त जो गिवन सर्कमस्टांसेस थे उसमें मियाँ साहब जो है इज़ अ वेरी फर्म बिलीवर इन द अपहोल्डिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मियाँ नवाज शरीफ साहब, हम भी बिल्कुल उन्हीं के, जो हमारे लीडर हैं उन्हीं के जो है पैरोकार हैं, उन्हीं के नक्शे कदम पे चलने वाले हैं। लेकिन इस वक्त मैंने जो ये स्टेटमेंट दी है ना, आई एम रेडी टू डिफेंड इट, मैं तो उससे मुकर नहीं रहा कि ये वक्त की एक ज़रूरत है कि आप किसी एक गैप बीच में ऐसा ले आए जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी जो है, जो एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। आप मुझे बताइए कि इस सारे खित्ते में कहाँ पे जो है ये डेमोक्रेसी जो है, वेस्टर्न डेमोक्रेसी जो है वो कामयाब या आइडियल जो है एक शक्ल में कायम है। आप देखें अमेरिका में डेमोक्रेसी है, एस्टेब्लिशमेंट जो अल्टीमेटली फैसले करती है, वो उनका प्रेसिडेंट भी मानता है, नहीं मानता तो फिर उसके बाद जो कुछ होता है वो तारीख में बहुत दफ़ा हो चुका है, वो आपके सामने है। इसी तरह पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ब्रिटेन में है, लेकिन वहाँ पे भी जो है उसकी वहाँ पे लकीरें उन्होंने लगाई हुई हैं, जिनको अगर कोई क्रॉस करेगा तो वो जो होता है उस मुल्क में वो भी तारीख का एक हिस्सा है। बड़ी लंबी चौड़ी बहस हो जाएगी। इसलिए जो एक आप कह सकते हैं किताबी शक्ल है डेमोक्रेसी की, वो तो यूनानियों के वक्त की ये सिलसिला चला हुआ है, और उस वक्त भी लोगों को जहर के प्याले पीने पड़े थे जमहूरियत के लिए, और जमहूरियत जो है नहीं आई थी। तो आई डोंट वांट टू गो बैक दैट फार, लेकिन ये मुझे बताएं कि डेमोक्रेसी जो है को उस सफ़र को तय करने के लिए मेरा ख्याल कुछ मराइल से गुजरना पड़ता है, और हम उन मराइल से जब भी गुजरने की कोशिश हमने की तो जो हालात में रुख ऐसा बदला कि वो फिर हम जो है कई साल पीछे चले गए। मैं समझता हूँ कि मौजूदा हालात में जो है प्रोग्रेस जो हो रही है, मौजूदा एग्जिस्टिंग सिस्टम जिसको मैंने हाइब्रिड कहा है, ये उसके समरात हैं और ये इसी तरह चलता रहेगा। मैं मियाँ शहबाज शरीफ को जो है सारी उम्र से जानता हूँ, 1964 से लेके अब तक किया, एक बड़ा लंबा असर है। इसी तरह मैं मियाँ नवाज शरीफ को भी जानता हूँ, मेरी उनके वो मेरे लीडर हैं।
उनकी रफाकत में जो है मेरी सारी उम्र गुजरी हुई है। मुझे पता है कि वो दे आर बिलीवर इन डेमोक्रेसी, लेकिन अगेन मैं उस तरफ आऊंगा कि हमारे जो हादसात होते रहे हैं, चाहे वो 58 में हुआ, चाहे वो 69 में हुआ, या उसके बाद के जो हादसात हुए, उन्होंने हमें स्ट्रेटेजिक इन इकोनॉमिक टर्म्स एंड स्ट्रेटेजिक अदरवाइज जो है हमें कमजोर किया। आप देखें कि मैं अभी रीसेंट पास्ट की बात करता हूँ, पिछले 1.5 महीने की बात करता हूँ। आपको 3 जगह फतुहात हुई हैं। आपकी फौज जो है फातेह निकली है बुनियान मरसूस से जी, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जो है आपको जो है SCO में जो फतह हुई है, हिंदुस्तान वहां से भागा है, अकेला रह गया था। 9 के 9 जो है बाकी मेंबर खिलाफ थे उसके, और उन्होंने कहा कि एविडेंस आपके पास है पहलगाम की तो दें, हम इसको एजेंडे में जो है इंक्लूड कर लेते हैं। उसके बाद तीसरी फतह कल शाम को हुई है कि वो जो सिंतास माहदे को जो है रेपुडिएट करने की या हेल्ड इन अबेंस करने की बात कर रहे थे, उन्होंने जो इंटरनेशनल परमानेंट जो आर्बिट्रेशन कोर्ट है दुनिया का, उन्होंने कहा जी कि ऐसी कोई शिप नहीं है जिसमें ये इजाजत हो हिंद सिंतास माहदे के अंदर। आप 1.5 महीने के अंदर जो आपको तीन जो है आपको विक्ट्रीज मिली है हिंदुस्तान के खिलाफ, आपका अजली और अबदी दुश्मन जो है उसके खिलाफ जो है, अगर इस वक्त जो इस वक्त चल रहा है हमारा मॉडल जो है हमारी हुकूमत का, जिसको मैंने हाइब्रिड कहा है, लोग भी हाइब्रिड इसको कहेंगे, अगर ये ना होता और हम इंटरनल जो हमारे फ्लूड्स हैं उसमें फंसे हुए होते, तो खुदा न खास्ता हो सकता है हमें ये कामयाबियां नसीब ना होती। जी, और ख्वाजा साहब एक और भी बहुत बड़ी कामयाबी सर जिसका क्रेडिट स्ट्रेटली आपको जाता है सर, कल जो SCO में जिस तरह से आपने न सिर्फ जाफर एक्सप्रेस का मामला उठाया बल्कि जिस तरह से आपने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा है, तो बहुत बड़ी कामयाबी हमें यहाँ पर उठानी पड़ी है, उसका क्रेडिट जाता है सर आपको। सर मुझे ये फरमाइएगा, हमारे ही साथी हैं मुनीब फारूक साहब, वो ये खबर दे रहे हैं कि अगले 2-3 महीने में इंडिया जो है वो फिर से कुछ करने वाला है, कुछ इस तरह की इत्तलात भी मौजूद हैं। ख्वाजा साहब जरा इस बारे में फरमाइएगा। नहीं, मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मुनीब की भी अपनी एक असेसमेंट होगी, हो सकता है वो इंफॉर्मेशन बेस्ड हो, लेकिन इस वक्त जो हिंदुस्तान की क़यादत जो है जिस तरह वो जख्म चाट रही है, वो अपनी जो पॉलिटिकल जो क्या कहते हैं साख जो है उसको बहाल करने के लिए ना कोई एडवेंचर जो है करने की कोशिश कर सकते हैं। मैं इससे इख्तलाफ नहीं करूँगा कम्प्लीटली जो है, लेकिन what happens in next 15 days or month or 1 month and a half, इतनी जल्दी जो है वो फास्ट फॉरवर्ड हो रही हैं चीज़ें जो हैं। आज जो चीज़ प्रोडिक्ट करते हैं वो कल जो है मतरूक हो जाती है, जो कल करते हैं वो परसों जो है वो मतरूक हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि इसकी पॉसिबिलिटी है, जो मुनीब कह रहा है उसकी पॉसिबिलिटी है। आई वोंट रूल दैट आउट, बट लेट्स होप द सैनिटी प्रिवेल्स, और हिंदुस्तान भी जो है कि इतना हेजेमोनिक जो है मेंटेलिटी के जो उनके हुक्मरान हैं उनसे उनकी जान छूटे, जिस तरह भी होता है इलेक्शन के जरिए हो सकती है। लेकिन इस खिते में अमन की ख्वाहिश करना जो है एक बड़ी जायज़ ख्वाहिश है, चाहे वो कोई भी मुल्क उसकी करता हो। हमें अमन की ख्वाहिश करनी चाहिए। हम कोई जो है अमन की या बदअमनी जो है वो आम इंसान के लिए जो इस खिते में रहता है उसके लिए कोई अच्छा शगुन नहीं होता। खुशहाली जो है वो अमन के साथ आती है, बदअमनी में खुशहाली नहीं आती। बिल्कुल ठीक। और सर फिर आप समेत पूरी पाकिस्तानी कौम, और आप तो बारहा कह भी चुके हैं कि वैसे तो हम चाहते हैं, लेकिन अगर फिर भी चाहता है भारत कुछ तो आ जाए, कोशिश कर लें, जितनी मार अभी पड़ी है उससे ज्यादा मार दोबारा अगली दफा में पड़ेगी।